तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.6 प्रॉब्लम 5 टू प्रॉब्लम 8 ऑफ क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। तो ये जो एक्सरसाइज 7.6 है वो बेस्ड है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मतलब कि प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिफ्थ प्रॉब्लम देखो क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय log 2x। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है x और log 2x। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करके इंटीग्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। तो सॉल्व करेंगे फिफ्थ प्रॉब्लम। फंक्शन है x log 2x। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे जो फंक्शन दिया है x log 2x dx। अब यहाँ पे हमें लायट रूल यूज़ करना है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे लायट। तो यहाँ पे x जो है वो है अलजेब्राइक फंक्शन और log जो है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस ऑर्डर में अगर आप देखें तो log पहले आता है और बाद में अलजेब्राइक फंक्शन आता है। तो उसीलिए ये जो log है वो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, और x जो है वो होगा सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम ये जो इंटीग्रल है वो कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पहले log 2x और बाद में x dx। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो क्या है, इंटीग्रल ऑफ u v इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u मतलब कि u प्राइम और फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ v, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। और u और v, यहाँ पर u है फर्स्ट फंक्शन और v है सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो हमें इस इंटीग्रेंड को ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर log है फर्स्ट फंक्शन और x है सेकंड फंक्शन। तो हमको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू u मतलब कि फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या है, log 2x। तो log 2x और फिर इंटीग्रल ऑफ v, तो इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ x dx, फिर माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ log 2x और बाद में मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ x dx। और यहाँ पे dx आ जाएगा इस इंटीग्रल के लिए, ठीक है। ये जो बाहर इंटीग्रल है उसके लिए यहाँ पर dx आ जाएगा। तो हमें अब क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू log 2x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ x होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log 2x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ log तो आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log 2x इज 1/2x मल्टीप्लाइड बाय 2x, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन है जो ax प्लस सी के फॉर्म में। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x, ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2,
और बाहर dx, तो आपको क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू log 2x मल्टीप्लाइड बाय x²/2, फिर माइनस इंटीग्रल 1/2x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या है 2, और मल्टीप्लाइड बाय x²/2 dx। तो हमको क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू x² log 2x डिवाइडेड बाई 2 यहाँ से, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर देखो ये 1x कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x/2, तो यहाँ पर आ जाएगा x/2 dx। तो ये हमको मिलेगा। अब यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे तो I इज इक्वल टू x² log 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये जो 1/2 है वो हम बाहर लेंगे, तो हाफ इंटीग्रल ऑफ x dx ऐसे हमको मिलेगा। तो अब अगर हम आंसर लिखे तो वो होगा I इज इक्वल टू x² log 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x क्या होगा, x² डिवाइडेड बाई 2 और प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ से हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू, यहाँ पर -1/2 मल्टीप्लाइड बाई x²/2 है, तो x²/4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस c x² log 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x²/4, ठीक है, जैसे मैंने बताया, प्लस c। तो ये आंसर होगा, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, x² log ऑफ x। तो पहले हमें लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x² log x dx लिखना है। लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x² log x dx। फिर से यहाँ पर लाइट हमको लिखना है, और यहाँ पर log पहले आता है, बाद में अलजेब्राइक फंक्शन। तो यहाँ पर हमें मिलेगा log x मल्टीप्लाइड बाई x² dx। तो I इज इक्वल टू, यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन, तो log x फिर मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ log x फिर इंटीग्रल ऑफ x² dx और dx इस इंटीग्रल के लिए। यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूला ठीक से पता होना चाहिए। तो I इज इक्वल टू log x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ x² क्या होगा, x³/3, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x होगा 1/x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ x² होगा x³ डिवाइडेड बाई 3 dx, ठीक है। फिर यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू x³ log x डिवाइडेड बाई 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से 1x कैंसिल हो जाएगा और x² डिवाइडेड बाई 3 बचेगा dx। I इज इक्वल टू x³ log x डिवाइडेड बाई 3, फिर यहाँ से 1/3 बाहर आ जाएगा, तो -1/3 इंटीग्रल ऑफ x² dx। तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू x³ log x डिवाइडेड बाई 3 -1/3 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ x² क्या है, x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। फिर I इज इक्वल टू x³ log x डिवाइडेड बाई 3 माइनस x³ डिवाइडेड बाई 9 प्लस c। तो ये आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 2 का।
ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम 7 है x साइन इनवर्स x। तो लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x dx। तो यहाँ पर एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब ऐसे फंक्शन होते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अलजेब्राइक फंक्शन हो, तो उस टाइम हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो प्रेजेंट है इंटीग्रेंड में, उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो लेट साइन इनवर्स एक्स बी इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव लगाए तो dx यहाँ पर मिलेगा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा, और डी थीटा। तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा। तो अब इंटीग्रल क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x, यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा, फिर मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स, यहाँ पर थीटा है तो थीटा मल्टीप्लाइड बाय dx कॉस थीटा डी थीटा है। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा। अब यहाँ से हमें इंटीग्रेट करना है। तो I इज इक्वल टू, ये हम ठीक से लिखेंगे ऑर्डर, तो थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप, साइन थीटा कॉस थीटा है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला एक ला सकते हो। अगर आप 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा I इज इक्वल टू हाफ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा डी थीटा। तो अब देखो यहाँ पे जो फॉर्म है वो है x मल्टीप्लाइड बाय साइन 2x फॉर्म। अगर हम थीटा को x से रिप्लेस करें तो सिर्फ यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है, और इस टाइप के प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, 1 और 2 प्रॉब्लम जो है इस एक्सरसाइज में वो सिमिलर है इससे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, तो यहाँ पर आपको लायट रूल यूज़ करना होगा। तो लायट हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब थीटा जो है वो है अलजेब्राइक फंक्शन, और क्योंकि x के फॉर्म में अगर आप देखो तो वो है अलजेब्राइक फंक्शन, और साइन 2 थीटा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थीटा जो है फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा और साइन 2 थीटा सेकेंड फंक्शन। तो I इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ थीटा, फिर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन साइन 2 थीटा डी थीटा, और फिर थीटा, और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करेंगे क्योंकि हाफ जो है वो पूरे इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाइड है। तो I इज इक्वल टू हाफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा क्या होगा, माइनस कॉस 2 थीटा
डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा, तो वो क्या है 2, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा इज माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और डी थीटा। ये तो सिमिलर इंटीग्रल है इस इंटीग्रल से, ठीक है। तो अब हमको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू हाफ माइनस थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस माइनस होगा प्लस इंटीग्रल ऑफ, हाँ हाफ यहाँ पर बाहर आ जाएगा, फिर कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू हाफ माइनस थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 थीटा क्या है साइन, ठीक है, तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, फिर से इस फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 प्लस सी। तो आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट माइनस थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4 और प्लस सी। अब आपको ये जो हाफ है वो मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म्स को, तो आई इज इक्वल टू 1/4 और माइनस भी है यहाँ पर, ठीक है, माइनस 1/4 थीटा कॉस 2 थीटा, फिर हाफ मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो आपको आंसर मिला है वो है थीटा के फॉर्म में, ठीक है। हमें ये जो आंसर है वो एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो थीटा को हमको एक्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लगाने होंगे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे कॉस 2 थीटा को, प्लस साइन 2 थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला तो आपको ये पता है, ठीक है। कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अब मिलेगा I इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस थीटा बाय 4 ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैसे का वैसा रहेगा। फिर यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो हम ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो लिखेंगे, तो माइनस थीटा बाय 4 ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। रीसब्स्टिट्यूशन हमें क्या करना है, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा सब्स्टिट्यूशन था, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो I क्या होगा, I इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि थीटा तो साइन इनवर्स x है, फिर 1 माइनस 2, ये क्या है एक्चुअली साइन थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा द होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स x द होल स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा तो x है, तो x द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो साइन थीटा x है,
तो x आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा क्या है यहाँ पर, कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किस आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी से हम कॉस थीटा को रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा तो x है, तो x स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय 4 यहाँ से प्लस c, ऐसा आ जाएगा। तो हमको अब आंसर मिलेगा I इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर, फिर प्लस x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, फॉर प्रॉब्लम नंबर 7। अब हम सॉल्व करेंगे 8th प्रॉब्लम। तो 8th प्रॉब्लम है x tan इनवर्स x, तो लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x tan इनवर्स x dx। तो यहाँ पर फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है, और दोनों मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पर आप प्रीवियस मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हर बार आपको जो मेथड मैंने बताया है प्रॉब्लम नंबर 7 को, जहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वो अलजेब्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर सेम फॉर्म है, पर यहाँ पर आपको नॉर्मली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर नहीं लगाना है पहले, तो डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। तो लायट रूल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हर बार आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और बाद में अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकेंड फंक्शन। तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू बाय प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन मतलब कि tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन तो x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x और इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन तो इंटीग्रल ऑफ x dx और dx, ऐसा हमको मिलेगा। तो I इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ x क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये जो हाफ कांस्टेंट है वो हम बाहर लेंगे यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हमें मिलेगा। तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 फिर माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाएंगे, तो उसके लिए हमें 1 को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर हमें मिलेगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ, अब ये जो न्यूमरेटर है वो स्प्लिट होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हमको अब मिलेगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2
फिर माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 + x² कैंसिल होगा, तो 1 - 1/1 + x² dx। ठीक है, ऐसे हमको मिलेगा। तो I = x² tan इनवर्स ऑफ x /2 - हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 dx, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा I = x² tan इनवर्स ऑफ x /2 - हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 होगा x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² होगा tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला आपको पता है, प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हाफ है वो हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा I = x² tan इनवर्स ऑफ x /2 - हाफ x, और माइनस हाफ माइनस tan इनवर्स x होगा प्लस tan इनवर्स x /2 प्लस c। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 8। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।